हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे अपना टॉपिक जो मैटलैब में रहेगा बेटा। ध्यान देंगे किस में रहेगा, मैटलैब में रहेगा। वो टॉपिक है बेटा सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये सभी जो टॉपिक मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, किसके लिए आपका ये मैटलैब बेस्ड पे। थ्योरेटिकल हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, और हम जो एडिशनल टॉपिक देख रहे हैं बेटा वो मैटलैब पे बेस्ड पे है, क्योंकि मैटलैब बेस्ड से आपको बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली समझ में आ जाएंगी। जब मैं मैटलैब का यहाँ पे प्रोग्राम बनाऊंगा, सही मॉडल बनाऊंगा बेटा, उसको सिमुलेट करूंगा, तो आप देखिएगा ध्यान से, वहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या चीजें आप इग्नोर करते थे और क्या क्या पैरामीटर्स को क्या क्या लेने से आपका आउटपुट में क्या क्या चेंजेस आएगा। ये हर एक चीज डायरेक्टली आप विद इन सेकंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक चीज को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, तो बेटा आपको बनाना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनाना क्या है यहाँ पे, तो सिंगल फेज फुल, ध्यान देंगे, सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये आपको यहाँ पे बनाना है। चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने क्या दिखाया बेटा आपको, ये देखिए, ये लास्ट वीडियो का है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसमें मैंने पल्स से क्या किया था बेटा, यहाँ पे फायरिंग एंगल प्रोवाइड किया था। पल्स से क्या प्रोवाइड किया था, फायरिंग एंगल प्रोवाइड किया था। ये डायग्राम था आपका बेटा, किसके लिए हो गया था ये डायग्राम, लास्ट वीडियो में देखे थे आप, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए था। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले बेटा, सिंगल फेज फुल कंट्रोल। तो अगर आपको फिर से मॉडल ओपन करना है बेटा, तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर दीजिए, शॉर्टकट की में क्या करेंगे, कंट्रोल एन कर दीजिए। क्या कर देंगे, कंट्रोल एन, तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, नया विंडो ओपन होगा। ये नया विंडो मॉडल के लिए रहेगा बेटा, किसके लिए रहेगा, यहाँ पे मॉडल के लिए रहेगा। ध्यान देंगे, किसके लिए रहेगा, यहाँ पे मॉडल के लिए रहेगा। तो ये मैंने बना दिया बेटा। तो ये मॉडल यहां पे हम बनाने वाले हैं सिंगल फेस, क्या बनाने वाले हैं, सिंगल फेस फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। उसके सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, अपने को लाइब्रेरी की। तो सबसे पहले लाइब्रेरी चूज कर लीजिए, आपका ये लाइब्रेरी हो गया। क्लियर है, लाइब्रेरी में आपको कहां कहां जाना है, सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट आपको ध्यान देना है जनरली जो यूज होता है। एक होता है सिमुलिंक, सिमुलिंक के अंदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं बेटा वो ध्यान देंगे। कहां पे सिमुलिंक आपको बताता हूं, देखिए सबसे फर्स्ट में ही आपको क्या मिलेगा, सिमुलिंक। सिमुलिंक में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है बेटा वो आपका होगा सिग्नल, यहाँ पे राउटिंग और सिंक एंड सोर्स। ये जनरली इसका यूज करते हैं, फिर कॉमनली यूज ब्लॉक का यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं। बाकी काम का तो बहुत सारे चीजें हैं इसमें, हर एक चीज मैटलैब से आप बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। पर हम इसको एक बेसिक इसका एक छोटा सा पार्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को मैटलैब में यहाँ पे कंप्लीट क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको अच्छे से और समझ सके, प्रैक्टिकली थोड़ा सा पैरामीटर समझ पाए। एडिशनल टॉपिक आपको थोड़ा बता देते हैं, ताकि आप लोग, बहुत सारे लोग मैटलैब के बेस पे यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, कैसे होता है क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। कंप्लीट तो हम नहीं बताएंगे, बट थोड़ा सा बेसिक जो आपको पार्ट से हो रहा है वो हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता देंगे। सिंपल आपके जो बी लेवल का है, राइट। अब देखिए बेटा, यहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिम स्केप, राइट। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, सिम स्केप की जरूरत पड़ेगी। देखिए ध्यान से, आप लोग जब देखेंगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिम स्केप की, राइट। ध्यान दीजिएगा, सिम स्केप को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन होगा। इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको पावर सिस्टम में चले जाइए। पावर सिस्टम के अंदर बताया था मैंने आपको, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे, देन फंडामेंटल ब्लॉक में चले जाएंगे। ये आपका ओपन होगा, जो आपको यहाँ पे चाहिएगा, जो मॉडल वो आप बना सकते हैं। सपोज सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बेटा, एक सोर्स चाहिए। सोर्स क्या चाहिए आपका, आपको क्या बनाना है, सिंगल फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मतलब आपको एसी को डीसी में चेंज करना है। तो सबसे पहले सोर्स ग्रुप में एसी लीजिए। कौन सा एसी सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। तो मैंने यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स को ड्रैग करके बेटा यहाँ पे ले आया, ड्रैग करके बेटा आपको यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब आपको और किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, थायरिस्टर की। कितने थायरिस्टर की, 4 थायरिस्टर की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो 4 थायरिस्टर की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो यहाँ पे हम कहाँ चले जाएंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाना। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको और बताया हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए आपको लिखा होगा डिटेल थायरिस्टर, यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको। तो डिटेल थायरिस्टर को आप ले आइए बेटा यहाँ पे। क्लियर, किसको ले आइए, डिटेल थायरिस्टर को। कितने चाहिए आपको, 4। ठीक है, अब 4 चाहिए बेटा, तो 4 आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपको राइट क्लिक करके, अगर आपको लैपी आपके पास है या सिस्टम है, तो उसमें राइट क्लिक करके इसको ड्रैग कीजिए, आपके 4 ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, बार बार जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे ये देखिए, मैंने ले लिया 4 यहाँ पे। ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे बनाना डायग्राम, उसके हिसाब से इसको आपको क्या करना है, फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो कंट्रोल आर करके पहले अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अब एक 4 हो गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, 4 कैसे लिया, 1 2, ठीक है, ले सकते हैं आप आराम से, साइज के हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज है इसको चेंज कर सकते हैं बेटा आप लोग चाहेंगे तो। सपोज ये देखिए, ये चाहिए साइज आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्लियर है, राइट, ये दिख रहा है बेटा, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। दूसरा, ठीक है, ये साइज को बढ़ा लीजिए बेटा यहाँ पे। ये आपका क्या होगा, सप्लाई, एसी सप्लाई हो गया। क्लियर है, क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ये एसी सप्लाई आपका हो गया। क्लियर, ध्यान देंगे। और ये कितनी जरूरत है बेटा, अपने को 4 की जरूरत है। कितनी की जरूरत है बेटा, यहाँ पे 4 की जरूरत है। तो 4 ले लेते हैं सबसे पहले, राइट क्लिक करके। अब यहाँ पे देखिए मैं ले रहा हूँ 4, 1 2 3 4।
कितने होगा बेटा टोटल 4 थाइस्टर मैंने यहाँ पे ले लिए। कनेक्ट कैसे करना बेटा आपको मालूम है, ठीक है। कनेक्ट किसको किसको करना बेटा आपको ये मालूम है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे एनोड को कैथोड से, एनोड को कैथोड से किससे कनेक्ट करना बेटा, एनोड को कैथोड से, दोनों के एनोड को कैथोड से कनेक्ट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। आपको जो कनेक्शन करना है जो आप देखते हैं नाउ, कैथोड को किससे कनेक्ट करना बेटा, दूसरे के कैथोड से कनेक्ट करना है, दूसरे के कैथोड से कनेक्ट करना है, तो आप दूसरे कैथोड से कनेक्ट कर लेंगे बेटा, ये कनेक्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी कोई, ठीक है। कंप्लीट चीजों को ध्यान देना आप लोग सभी को यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब दूसरा क्या करना बेटा, यहाँ पे इसके एनोड को, राइट, इसके एनोड से आप जोड़ दीजिए। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया डायग्राम आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बेटा आपको, यहाँ पे क्या लेना है, बीच में एक सप्लाई जोड़ना है आपको, एसी सप्लाई। क्या जोड़ना है बेटा, एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई के लिए आप जगह बना लीजिए आराम से। यहाँ पे सपोज ये है आपका, इस एसी सप्लाई को यहाँ ले आइए, कंट्रोल आर कर दीजिए, ठीक है। अब कंट्रोल आर भी कर दिए बेटा हमने यहाँ पे। और देखिए बेटा ध्यान से, ये आपका यहाँ कनेक्ट होगा, मालूम है आपको, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये सप्लाई कनेक्ट हो गया। अब और क्या बचा आपका बेटा कनेक्ट करने के लिए, लोड। क्या बचा, लोड। तो लोड लगा दीजिए यहाँ पे कंप्लीट। कौन सा लोड लेंगे सबसे पहले, अगर आप यूज करेंगे बेटा तो एलिमेंट्स पे चले जाएंगे। एलिमेंट्स पे आपको सीरीज आरएलसी ब्रांच दिख रहा होगा, सभी को सीरीज आरएलसी ब्रांच दिख रहा है, इसको ड्रैग करके बाहर ले आइए बेटा, ड्रैग करके बाहर ले आइए। और एक किस टाइप का लोड होगा बेटा, आर लोड। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आर लोड पे। लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैं बता चुका हूं कैसे करेंगे बेटा। यहाँ पे पैरामीटर कितने होंगे, 10 ओम के ले लेते हैं, ठीक है। कितने ले लेते हैं बेटा, 10 ओम का ले लिए। और इसको भी क्या कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल आर कर दीजिए, आप कंट्रोल आर कर दीजिए। क्लियर होगा बेटा, यहाँ पे कंट्रोल आर करने से क्या होगा आपको पता चल जाएगा, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। ये क्या होगा बेटा, आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो इससे कनेक्टेड होगा, जो इससे क्या होगा बेटा यहाँ पे कनेक्टेड होगा। ये हो गया, देखिए सिंपल बन गया आपका। क्या बना बेटा यहाँ पे, सिंगल फेस, क्या बन गया बेटा यहाँ पे, सिंगल फेस फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आपने बना लिया। अब इसमें बचा क्या चीज बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बेटा, ये तो बन गया थारिस्टर, जिसको फायरिंग देने के लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे फायरिंग के लिए फायरिंग जनरेटर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे फायरिंग जनरेटर के रूप में हम क्या यूज करने वाले हैं, पल्स जनरेटर। बहुत सारे यहाँ पे अलग से फायरिंग किट भी बनता है बेटा, मेटले में ध्यान देंगे, बट हम यहाँ पे सिंपल पल्स जनरेटर से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं थारिस्टर को। तो क्यों ना हम पल्स जनरेटर से बेटा बनाते हैं। ये पल्स जनरेटर जो बनाते हैं ये ओपन लूप होता है बेटा, इसका क्लोज लूप भी बनता है डायग्राम, बट हमें क्या लेना है यहाँ पे, ओपन लूप। तो ओपन लूप जब लेंगे तो पल्स जनरेटर के रूप में कहां से मिलेगा बेटा, पल्स जनरेटर आपको मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे तो आप सोर्सेज में जाइए बेटा, आपको सोर्सेज में जाएंगे तो आपको पल्स जनरेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पल्स जनरेटर ये देखिए, ये आपका क्या है, पल्स जनरेटर। कितने पल्स जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, सोच के बताइए आप लोग, कितने पल्स जनरेटर की आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कितने पल्स जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, 2। कितने जरूरत पड़ेगी बेटा, 2 पल्स जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। किसके किसके लिए होगा, राइट, किसके किसके लिए होगा बेटा, ध्यान देंगे। तो क्यों ना इसको गो टू फ्रॉम से भी आप कर सकते थे बेटा, गो टू फ्रॉम से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या यही चीज को, इसी चीज को ही ध्यान देंगे, ये आपका है इस वायर से कनेक्टेड है, इस वायर से वो कर, दोनों के सेम वोल्टेज दे दीजिए, सेम रेटिंग पे दे दीजिए, कनेक्ट कर लीजिए सेम पे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा एक और आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए बेटा, पल्स, यहाँ पे इसके लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा पल्स। अब आपको मालूम है कि थारिस्टर T1 एंड थारिस्टर T2, ठीक है। डिटेल थारिस्टर T1, सपोज इसका नाम क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे मैं T1 नाम देता हूँ। क्या नाम दे दिया बेटा, वहां पे उसका नाम T1 देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी को, नाम क्या दे दिया वहां पे, T1 नाम दे दिया, ठीक है। थारिस्टर T1 हो गया, वहां पे ध्यान से देखिए आप लोग, थारिस्टर T1 हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका, थारिस्टर T2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, थारिस्टर T2 हो जाएगा, ठीक है। थारिस्टर T2, ये हो जाएगा बेटा आपका थारिस्टर T3, राइट। ये हो जाएगा बेटा आपका थारिस्टर T4। 4 थारिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 थारिस्टर कनेक्ट कर दिया आपने, T1 T2 T3 एंड T4 कनेक्ट कर दिया बेटा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। T1 T2 T3 एंड T4 आपने कनेक्ट कर दिया। चाहेंगे तो वहाँ पे आराम से उसके आपके फंट साइज को आराम से चेंज कर सकते हैं सबका आप लोग यहाँ पे। और ये क्या बेटा आपका यहाँ पे लोड है, ये क्या होगा बेटा आपके यहाँ पे लोड है, कनेक्ट कर देते हैं वहाँ पे लोड को, तो वहाँ पे लोड लिख देता हूँ बेटा, ये लोड हो गया आपका। क्लियर है, ये पल्स जनरेटर आपको कनेक्टेड है, थारिस्टर नाम दे दिया आपने। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया बेटा। अब देखिए फायरिंग सिर्फ किसको प्रोवाइड किया, मैं इन दोनों को प्रोवाइड किया, ठीक है। और इन दोनों को प्रोवाइड करना है आपको, तो क्यों ना आप यहाँ पे सेम यही फायरिंग तो प्रोवाइड करना है ना, यहाँ पे इसी को फायरिंग प्रोवाइड करना बेटा यहाँ पे हमको, ठीक है। इसी को हमको क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ पे फायरिंग प्रोवाइड करना है। तो क्यों नहीं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ बेटा, एक पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट आप ऐसा ले सकते हैं, और किस में कनेक्ट कर देंगे, इसमें। क्यों, दोनों को सेम फायरिंग प्रोवाइड करना है। क्लियर बेटा आप लोगों को, दोनों क्या होना चाहिए, सेम फायरिंग प्रोवाइड करना है। तो मैं दोनों को सेम फायरिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया बेटा, देखिए दोनों को क्या प्रोवाइड कर दिया, सेम फायरिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है बेटा आपको, दोनों को सेम फायरिंग प्रोवाइड कर दिया। किसको किसको सेम फायरिंग प्रोवाइड किया बेटा, T1 एंड T2 को सेम फायरिंग प्रोवाइड कर दीजिए, एंड T3 एंड T4 को सेम फायरिंग एंगल प्रोवाइड कर देंगे आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे T3 एंड T4 को सेम फायरिंग एंगल अगर आप प्रोवाइड करते बेटा, तो ये हो गया सेम फायरिंग एंगल यहाँ पे,
कंप्लीट आपका। ठीक है, तो ये आपका जो नीचे डायग्राम बना है बेटा वो पल्स जनरेटर को जो है, पल्स जनरेटर चाहेंगे तो इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना तो सेम पल्स जनरेटर वहां पे लगा दीजिए, सेम पल्स जनरेटर भी आप वहां पे लगा सकते हैं एज इट इज। इसी पल्स जनरेटर को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, इसी पल्स जनरेटर को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो आपका डायग्राम और अच्छा हो जाएगा चाहेंगे तो, अगर आप ऐसा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप चाहेंगे तो। देखिए ये देखिए बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा डायग्राम आपका कंप्लीटेड। क्लियर है? चलिए अब आपका पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, ये प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा? अभी भी रन नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जब मॉडल कंप्लीट होता है तो उसको यहाँ पे समझने के लिए किस टाइप का रन कराना है, उसके लिए पावर जीयूआई ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, पावर जीयूआई ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। ये कहाँ मिलेगा आपको बेटा? जब आप फंडामेंटल लाइब्रेरी में जाएंगे तो पावर जीयूआई ब्लॉक मिला, इस पावर जीयूआई को बाहर ले जाइए, अब आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा बेटा। अब आपका मॉडल क्या हो जाएगा यहाँ पे? रन। तो रन होने के बाद आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहला चीज, आप टाइमिंग कितना फिक्स किया बेटा? 10। टाइमिंग क्या फिक्स किया बेटा? 10। और आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना फिक्स करके रखते हैं? सपोज सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज क्या देना बेटा आपको? सप्लाई कितना देना बेटा? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या देता हूँ मैं? 50 हर्ट्ज। क्या देता हूँ बेटा यहाँ पे? 50 हर्ट्ज। वोल्टेज मैग्नीट्यूड कितना देता बेटा? 100। तो 100 ही देता हूँ, या 200 देना है तो 200 दे दीजिए बेटा। यहाँ पे आप लोग क्या दे दीजिए? 200 दे दीजिए। तो आपका वोल्टेज क्या हुआ बेटा? यहाँ पे वोल्टेज कितना हुआ? 200 साइन ओमेगा टी। कितना होगा? 200 साइन ओमेगा टी होगा। क्लियर है? ध्यान देखेंगे 200 साइन ओमेगा टी। तो आपने क्या प्रोवाइड कर दिया बेटा यहाँ पे से? क्या प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे से? अगर आप देखेंगे तो क्या प्रोवाइड किया बेटा आपने यहाँ पे? क्या प्रोवाइड किया बेटा वहां पे से? सबसे पहला चीज आपने प्रोवाइड किया बेटा यहाँ पे, ठीक है, 200, ठीक है, 200 साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये हो गया बेटा। और ये कौन सा बेटा यहाँ पे? थारिस्टर T1 हो गया बेटा। ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे? थारिस्टर T2, थारिस्टर T3 एंड थारिस्टर T4 हो गया बेटा कंप्लीट। कितने थाइस्टर कंप्लीट कर लिए बेटा? 4 थाइस्टर आपने यहाँ पे लगा लिए, T1, T2, T3 एंड T4। ये आपका लोड रेजिस्टेंस बेटा, ये आपका क्या है? लोड रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? अब आपको फायरिंग प्रोवाइड करना बेटा, तो फायरिंग भी प्रोवाइड कर दिया आपने। ध्यान से देखते जाएंगे बस ना, मॉडल कंप्लीट। अब आपको मेजर क्या क्या करना है, किसका किसका वेव फॉर्म बनाना। देखिए सबसे पहले मुझे वेव फॉर्म जो बनाना है बेटा, एक वेव फॉर्म बनाना है V0 का, एक वेव फॉर्म बनाना है मुझे बेटा I0 का, लोड करेंट का, V0 का, I0 का। कहां कहां पे का होगा बेटा? V0 कहीं यहाँ पे का पार्ट होगा एक, ये V0 होगा। I0 कहां का पार्ट होगा बेटा? यहाँ पे का पार्ट होगा एक I0। तो V0 I0 तो बनाना ही है। साथ ही साथ बेटा आपको एक IS बनाना है। क्या बनाना है बेटा यहाँ पे? सोर्स करंट IS। ये आपका बेटा सोर्स करंट क्या हो गया यहाँ पे? IS हो गया। क्लियर है? ये सोर्स करंट क्या हो गया बेटा यहाँ पे? IS हो गया। तो आपको ये IS बनाना है। यहाँ पे ध्यान देखेंगे, तो इसको मैं रफ कर दूंगा, जो इसमें मेंशन कर रहा हूँ इस चीज को डायग्राम के साथ साथ IS। अब क्यों ना हम एक करंट बनाए बेटा IT1, एक था स्टक करंट देखना तो IT1 भी बना सकते हैं आप चाहेंगे तो। क्या बना सकते हैं बेटा? IT1। तो एक हमने बना लिया बेटा वहां पे से, IT1 भी बना दिया बेटा आपने एक। और क्या बनाना बेटा आपको यहाँ पे? IT1 हो गया। ठीक है, और एक वोल्टेज बनाना बेटा थाइस्टर के क्रॉस का वोल्टेज। तो कोई भी थाइस्टर के क्रॉस का वोल्टेज ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी थाइस्टर के क्रॉस का वोल्टेज आप ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, तो ये प्लस माइनस VT4 बनाना है, प्लस माइनस VT4 बनाना है। कोई भी एक थाइस्टर का वोल्टेज ले लीजिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। IT1 थाइस्टर वोल्टेज, थाइस्टर करंट, सोर्स करंट, लोड का वोल्टेज, हर एक चीज आपने कंप्लीट यहाँ पे बना लिया। तो आपको वेव फॉर्म में इतने पार्ट्स को आपको कंप्लीट आपको बनाने हैं। ये आपको वेव फॉर्म बनाना है बेटा। ये क्या बनाना है आपको? वेव फॉर्म। इसका एनालिसिस करना है आपको। चलिए ठीक है, तो क्या क्या बनाना है, क्या क्या प्लॉट करना, समझ में आ गया आपको? अब जो आपको प्लॉट करना है बेटा, जिसके लिए आपको प्लॉट करना है, तो V0 वोल्टेज आपको बनाने के लिए कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? जब भी वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज मेजरमेंट लाना पड़ेगा। वोल्टेज मेजरमेंट हमेशा जो भी कनेक्टेड होगा आपके हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा, और करंट मेजरमेंट आपका सीरीज में कनेक्ट होगा। मतलब आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स चाहिए। इन तीनों पांचों के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कहां से लेंगे बेटा आप लोग? लाइब्रेरी में जब जाएंगे यहाँ पे, राइट, लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे बेटा यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, तो लाइब्रेरी में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सोर्स एंड करंट सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं क्या क्या चीज कर देता हूँ बेटा, जो जो मेजर करना था उसके हिसाब से मैं बाकी चीजों को क्लियर कर देता हूँ। बाकी चीजों को क्या करता हूँ बेटा यहाँ पे? क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी चीजों को क्या कर देते हैं यहाँ पे? क्लियर कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब आप बनाइए यहाँ पे, आपको चाहिए वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में मेजरमेंट पे जाएंगे। मेजरमेंट को क्या चाहिए आपको? करंट सोर्स चाहिए, एक करंट सोर्स हो गया बेटा, और दूसरा आपको क्या चाहिए बेटा? वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स भी आपको वहां से मिल जाएगा। क्लियर है? ये देखिए आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। आपने दोनों ले लिया, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स कहां पे मेजर करना है? लोड के क्रॉस को वोल्टेज मेजर करना था।
लोड के क्रॉस का आपको वोल्टेज मेजर करना था, ये आपने लोड के क्रॉस को वोल्टेज मेजर कर दिया। देखिए प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, यही होता है बेटा आपको प्लस को प्लस में एंड माइनस को माइनस पे। हो गया कंप्लीट। सेकंड, करंट मेजर जब भी करना बेटा कैसे करंट मेजर करते बताया था आपको, सीरीज में। करंट कैसे मेजर करते हैं, सीरीज में। तो पहले इसको डिलीट कर दिया लाइन को यहाँ पे, और इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बेटा यहाँ पे, राइट। अब इस पॉइंट को जब यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो ये आपका प्लस और ये बेटा आपका माइनस, ठीक है। ये हो गया बेटा करंट मेजरमेंट, ठीक है। अब करंट को देखने के लिए बेटा आपको स्कोप की जरूरत चाहिए, वोल्टेज को देखने के लिए बेटा आपको स्कोप की जरूरत चाहिए। कहां मिलेगा बेटा आपका, ये सिंक या सोर्स में बताया था बेटा आपको हमेशा सिंक में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वहां पे स्कोप मिल जाएगा। इस स्कोप को बाहर ले आइए, ये स्कोप काम का है बेटा आपका। इसी स्कोप से आपको बहुत सारी चीजों को दिखती है, आपको रन दिखता है प्रोग्राम में। तो एक स्कोप ये हो गया बेटा जिसमें आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। दूसरा स्कोप किसके लिए हो जाएगा बेटा आपका, करंट के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा बेटा वहाँ पे, करंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। करंट के लिए हो गया। मैं आपका स्कोप यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे दो आपको बन गए, यहाँ पे कॉपी हो चुका है। यहाँ पे देखिए पीछे दो है आपके, ठीक है। ये स्कोप हो गया बेटा आपका, स्कोप 1, ठीक है। स्कोप 1 स्कोप 2 हो गया। और आपको किसका चाहिए बेटा, करंट और मेजरमेंट चाहिए। कहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सोर्स करंट, तो इसको डिलीट कीजिए। और डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, प्लस और माइनस का ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस का। प्लस से आपका प्लस कनेक्टेड होगा, क्लियर है। तो प्लस से प्लस को कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे आप लोग, ये प्लस को प्लस से एंड माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दीजिए। और रिजल्ट आपको स्कोप में मिलेगा बेटा यहाँ पे। कहाँ मिलेगा बेटा आपका, स्कोप में मिलेगा। तो ये स्कोप को ड्रैग करके यहाँ ले आइए बेटा आप लोग। देखिए ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आपका ये ना, ये तो सब चीजें आपको क्या है, रिजल्ट देखने के लिए हो गया। स्कोप हो गया। और करंट कहाँ मेजर करना था बेटा, थायरिस्टर करंट मेजर करना था। थायरिस्टर करंट यहाँ पे भी तो होगा आपका, ये वाला करंट भी थायरिस्टर करंट होगा बेटा आपका। कोई एक थायरिस्टर करंट यहाँ पे होगा आपका। इसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, कंट्रोल R करना पड़ेगा। ये कर लीजिए, ठीक है। एनोड कैथोड को आपके प्लस में, एनोड को इसके माइनस में आप कनेक्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब इसको भी रिजल्ट देखने के लिए बेटा क्या चाहिए आपको, इसका भी रिजल्ट देखने के क्या चाहिए बेटा आपको, यहाँ पे स्कोप चाहिए। क्लियर है। तो आपने क्या क्या मेजर कर लिया, देखिए सोर्स करंट, थायरिस्टर करंट, लोड वोल्टेज, आपका लोड करंट, और एक बच्चा बेटा आपको थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज। तो आपको वोल्टेज को फिर से कॉपी कर लीजिए, एक वोल्टेज को फिर से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे बेटा, यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ये प्लस टर्मिनल प्लस में हो गया बेटा आपका, ये माइनस टर्मिनल बेटा माइनस में हो गया। थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज कंप्लीट। और आपको रिजल्ट देखने किसका चाहिए बेटा, स्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो आप स्कोप ले लेते हैं यहाँ पे। कंप्लीट हो गया बेटा डायग्राम आपका, देखिए ठीक है। हर एक डायग्राम को मैंने कनेक्ट कर लिया। क्या क्या मेजर करने के लिए क्या क्या चीजें है बेटा, ध्यान देना आप लोग सभी को ही। ये देखिए, ये बेटा करंट मेजर करने के लिए, कौन सा करंट मेजर करने के लिए होगा, ये वाला आपका IS। ये किसके लिए बेटा, मेजरमेंट ऑफ IT1। ध्यान से देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ये क्या होगा बेटा, ये जो बना रहा है आपका VT4, ठीक है। एक थायरिस्टर का वोल्टेज मेजर करने के लिए, लोड करंट मेजर करने के लिए I0, लोड वोल्टेज मेजर करने के लिए V0। कंप्लीट हो गया बेटा। जो जो चीजें आपको प्लॉट करनी मैंने यहाँ पे लिख दिया, सभी चीजें आपको मिल जाएगी। अब अगला सबसे बड़ा होता है बेटा फायरिंग प्रोवाइड करने का। तो फायरिंग क्या प्रोवाइड करते हैं, चलिए। अगर फायरिंग अल्फा में चूज करता हूं बेटा 30 डिग्री, राइट, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर आपके 30 डिग्री में है, क्लियर ध्यान देंगे, तो आपको जब पल्स जनरेटर यूज करेंगे तो पल्स जनरेटर में वो आपका जो डिले होगा, वो डिले बेटा सेकंड में होता है। वो डिले किस में होता है, सेकंड में। और आपको मालूम है कि 360 डिग्री के लिए अगर एक 50 हर्ट्ज सप्लाई ले रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, 0.02 सेकंड होता है, 20 मिली सेकंड होता है। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0.02 डिवाइडेड बाई 360। और आपको कितने डिग्री का लेना है बेटा, 30 डिग्री के लिए। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 0.02 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 60 डिग्री की 30 डिग्री की लेना है तो 30 डिग्री। तो ये आंसर आएगा बेटा आपका सॉल्व करने पे 1.667 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ये आता है बेटा। तो डिले कितना हुआ बेटा, यही क्या कहलाएगा आपका, डिले कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा बेटा आपका, यहाँ पे डिले कहलाएगा। क्लियर है। तो डिले कैसे निकालते बेटा मैटलैब पे, वो भी मैंने आपको क्लियर बता दिया यहाँ पे। तो जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे किसका किसका, यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे पल्स जनरेटर का, किसका पुट करेंगे बेटा वहां पे, पल्स जनरेटर का। तो इस पल्स जनरेटर को डबल क्लिक कर दीजिए बेटा यहाँ पे। और टाइम क्या क्या लेना बेटा, देखिए एम्पलीट्यूड 1 रहने दीजिए। फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा आपका, 0.02 सेकंड है ना आपका, 50 हर्ट्ज के लिए 0.02 सेकंड हो जाएगा। डिले कितना लेना बेटा, 1.667 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। ये जो भी होगा T1, वही चीज तो आपका किसके लिए होगा बेटा, थायरिस्टर T2 के लिए होगा। वही चीज किसके लिए होगा बेटा, थायरिस्टर T2 के लिए होगा, सेम थिंग, ठीक है।
और जो भी बेटा यहाँ पे पल्स विड्थ होगा, पल्स विड्थ का साइज जनरली आप कितना रखेंगे, 50 रख लेंगे। पल्स विड्थ का साइज जनरली कितना लेंगे बेटा, वहाँ पे 50 ले लीजिए, ठीक है, 50 लेना, कितना लेना सबको यहाँ पे 50 लेना बेटा सभी को, पल्स विड्थ, ठीक है। और ये जो होगा बेटा थायरिस्टर T3, ध्यान से देखेंगे थायरिस्टर T3, इसका फायरिंग कितना होगा, देखिए ये आपका बेटा डिले इतना डिग्री किसके लिए हुआ, आपका 0 to 30 डिग्री के लिए। अब दूसरा जो फायरिंग होगा बेटा 180 प्लस 30 होगा, 180 के लिए कितना टाइम बोला बेटा मैंने, 0.01 सेकेंड होगा 180 के लिए, प्लस 1.667 इंटू ईट पावर -3, ये होगा बेटा आपका, ठीक है। ये टाइम आपको वहां पे पुट करना पड़ेगा, ये टाइम आपको बेटा वहां पे पुट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आता है बेटा यहाँ पे सॉल्व करने से, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वहां पे वैल्यू को उतना वैल्यू आप वहां पे पुट कर सकते हैं, उतना वैल्यू वहां पे आप पुट कर सकते हैं। तो 1.667 इंटू 10⁻³ प्लस 0.01 अगर आप करते हैं बेटा, तो आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, आपका जो यहाँ पे वैल्यू आएगा बेटा, ध्यान देंगे आप लोग सभी कोई, ठीक है, वो वैल्यू आएगा बेटा आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे 0.011667, ये आएगा बेटा। और प्लस बिट कितना होगा बेटा, 50 हर्ट्ज होगा। आपका फ्रीक्वेंसी कितना होगा बेटा, सेटिंग करना है तो 0.02 होगा, 50 हर्ट्ज सबके लिए हो रहा, सबके लिए सेम होगा बेटा। ये जो भी है बेटा आपका एज इट इज वही चीज यहाँ पे भी ला सकते हैं बेटा, इसको आप लोग डिलीट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, एक ही मतलब है। ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको बेटा यहाँ पे, चलिए हो गया कंप्लीट। तो हर एक चीज को आपने बेटा वहां पे कनेक्ट कर दिया, हर एक चीज को बेटा आपने वहां पे कनेक्ट कर दिया। ये आपका फायरिंग 1 होगा बेटा, ये क्या होगा बेटा, फायरिंग किट 1 होगा, फायरिंग 1 होगा। यही फायरिंग किसको प्रोवाइड किया बेटा, यहाँ पे भी सेम फायरिंग प्रोवाइड होगा, फायरिंग क्या होगा यहाँ पे भी सेम होगा। दूसरा फायरिंग बेटा ये है आपका, ये निगेटिव साइकिल के लिए बेटा आपने प्रोवाइड किया, तो सेम चीज आपका यहाँ पे फायरिंग 2 ये भी होगा बेटा आपका, ये क्या होगा आपका फायरिंग 2 होगा। मैंने सब चीज को यहाँ पे डिनोट किया है बेटा, क्लीन करके आपको रिजल्ट बताता हूँ कि रिजल्ट में क्या आएगा, और एक साथ एक रिजल्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी डिस्कस करते हैं। बट पहले यहाँ पे बेटा सभी चीजों क्लीन कर लेते हैं, जो चीज आपको बताया यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब ये आपका मॉडल बना हुआ है, इस मॉडल को बेटा आपको यहाँ पे रन कराना है, और रन कराते समय ये जो टाइम पीरियड है बेटा आपको कितने बार रिपीट करना है, सोचिए। अगर ध्यान से बेटा अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी। क्या क्या चीजें, अगर आपका 10 सेकंड आप लेके चलते हो, रिपीट साइकिल कितने, एक साइकिल कितना बेटा 0.02, तो कितने बार रिपीट होगा, 500 बार रिपीट होगा। तो 500 बार रिजल्ट अगर देखेंगे आप लोग स्कोप पे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो क्यों ना रिजल्ट को बेटा मैं 2-3 साइकिल के लिए देखता हूं या 5 साइकिल के जो भी देख सकते हैं। तो अगर 5 साइकिल के, अगर सपोज 3 साइकिल लेता हूं तो यहाँ पे 0.0 कितना होना चाहिए, 0.06 होगा, 0.02 आपका एक साइकिल है, तो 0.04 2 साइकिल, 0.036 आपका 3 साइकिल, 0.084 साइकिल होगा कंप्लीट। चलिए हो गया। अब प्रोजेक्ट को रन कराइए बेटा, आपका ये रन करा देंगे तो देखिए रन कराएंगे तो कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद फाइनली आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब आंसर कैसे देखना बेटा, आपको कहाँ पे देखना है, ठीक है, आंसर आपको बेटा चेक करना है कहाँ पे, आपके स्कोप पे। आप कहाँ देखना बेटा, आपको आंसर को शो करना बेटा, आपको स्कोप पे आंसर को यहाँ पे शो करना रहेगा। क्लियर है, ये देख लीजिए बेटा, ये आपका आंसर आ गया। देखिए सभी को ध्यान से, ये क्या आ गया बेटा आपका, यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा। देखिए कंट्रोल दिख रहा है बेटा आपको सभी को, आंसर यहाँ पे 0 है। देखिए ध्यान से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखेंगे, ध्यान देना आप लोग सभी को, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे सभी कोई आप लोग, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए ये आपका 0 है यहाँ पे, और ये हो गया बेटा आपका अल्फा, अल्फा कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये हो गया बेटा आपका पाई, और ये हो गया बेटा आपका पाई प्लस अल्फा, और ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे 2 पाई। नाउ रिपीट साइकिल 2 पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वेव फॉर्म को एनालिसिस कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही बेटा, अप्रॉक्सीमेट 200 ही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है यहाँ पे 200 वोल्ट यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। तो एक कंप्लीट वेव फॉर्म को मिला कि नहीं मिला, किसके लिए मिला बेटा यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे तो किसके लिए मिला बेटा, आपका सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। ये आपका आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये क्या बेटा आपका यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज था। क्लियर है, क्यों ना हम बेटा अगला बना ले यहाँ पे आउटपुट करंट को, तो आउटपुट करंट आपको यहाँ से दी जाएगा। देखिए
रजिस्ट्री लोड के लिए सेम है कि नहीं, रजिस्ट्री लोड के लिए सेम है कि नहीं, सेम वेव फॉर्म मिल रहा है। बट ध्यान से देखिएगा मैग्नीट्यूड जो मैंने यहाँ 200 बोला बेटा, ये आपका 20 आ रहा है, यहाँ पे ये कितना आ रहा है बेटा, आपका यहाँ पे 20 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 एम्पियर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 200 V अपन I होता है आप लोगों का, V नॉट अपन I नॉट, तो V आपका 200, R है बेटा आपका यहाँ पे R देखेंगे तो 10 ओम, तो कितना आंसर आ गया बेटा 20 एम्पियर। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 10 है। बाकी सब चीज तो सेम है ना, अल्फा से लेके पाई, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक आपका आएगा। तो एक रिपीट साइकिल कितना होगा बेटा, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अल्फा है बेटा, ये आपका पाई है, और ये आपका पाई प्लस अल्फा से कहा जाएगा 2 पाई। नाउ रिपीट इज 2 पाई प्लस अल्फा इज रिपीट साइकिल। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो मैंने आपको हर एक चीजें आराम से बेटा यहाँ पे मैटलैब से समझाते जा रहा हूँ, ताकि देखिएगा आपको रिजल्ट भी क्लियर वहां पे समझ में आते जाएगा, कैसे रिजल्ट वहां पे बनता है, कैसे रिजल्ट बेटा वहां पे आपका बनता है, ये भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा किसके लिए हो गया, ये मैंने डायग्राम किसके लिए बनाया बेटा यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। क्यों ना बेटा हम सोर्स करंट को देखें, तो सोर्स करंट का स्कोप ये है, यहाँ पे आपको सोर्स करंट मिलेगा। देखिए सोर्स करंट का आंसर है बेटा सेम, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। यही तो हम किसमें स्टडी करते थे, सिंगल फेज फुल कंट्रोल ब्रिज में स्टडी करते थे। क्लियर है आपको, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आते जाएंगे बेटा। यहाँ पे जब इसको हो जाएगा कंप्लीट, तो क्यों हम थाइस्टर करंट को देखें, ये आपका थाइस्टर करंट देखिए, थाइस्टर करंट बेटा आपका ओनली अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा से लेके पाई तक जाएगा। ये देखिए अल्फा से लेके पाई तक जाएगा। 9 पाई से लेके कंप्लीट 2 पाई प्लस अल्फा तक जीरो करंट रहेगा, क्योंकि एक साइकिल के लिए आपका T1 और T2 ऑन होते हैं, पॉजिटिव साइकिल के लिए T1 T2 ऑन होंगे, नेगेटिव साइकिल के लिए T3 एंड T4 ऑन होते थे। तो फिर से T1 T2 कब ऑन होंगे, 2 पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट होंगे। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बेटा वहां पे एक साइकिल के लिए आप देखिए, एक साइकिल के लिए कंप्लीट आप बना लिए। अब लास्ट एक बचा हमारा, वो है थाइस्टर के क्रॉस का वोल्टेज, वो भी देख लेते हैं। ये नेगेटिव वोल्टेज बेटा आपका आएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा वोल्टेज पॉजिटिव क्यों आया बेटा, क्वेश्चन मार्क ये है बेटा कि मेरा वोल्टेज पॉजिटिव क्यों आया। देखिए ध्यान से, जब आप वोल्टेज बनाए तो आपका वोल्टेज पॉजिटिव क्यों आ रहा है, VT4 क्यों आ रहा है पॉजिटिव वोल्टेज, सोचिए अच्छे से, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव वोल्टेज क्यों आएगा, नेगेटिव वोल्टेज क्यों आएगा, ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जब आप VT4 बनाते हैं तो वहां पे जो आपने पोलैरिटी लिया बेटा आपका, देखिए डायग्राम में जो आपने पोलैरिटी लिया होगा जस्ट अपोजिट लिया होगा। कैसे, ये देखिए ये टर्मिनल बेटा आपका यहाँ पे, ये टर्मिनल बेटा आपका यहाँ पे एनोड प्लस होगा, यहाँ पे एनोड प्लस होगा, यहाँ पे कैथोड माइनस होगा। तो ये आपका बेटा मैंने प्लस ले लिया, और ये क्या ले लिया बेटा यहाँ पे माइनस। तो इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए थी बेटा, अपोजिट होनी चाहिए थी। इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए थी बेटा यहाँ पे, अपोजिट होनी चाहिए था। तो ये आप यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाए हैं ना, इसको चेंज कर लीजिए बेटा, इसकी पोलैरिटी क्या कर लीजिए यहाँ पे चेंज कर लीजिए, तो आपका आंसर सही आएगा। प्लस को प्लस में जोड़ना है बेटा आपको यहाँ पे, तो प्लस ये नीचे टर्मिनल बेटा, माइनस को माइनस पे जोड़ना है, तो ये आपका ये टर्मिनल हो गया, और ये आपका स्कोप हो गया बेटा यहाँ पे। अब रन करा के देखिए, आपका आंसर जो आप स्टडी करते थे बुक में एज इट इज आपको मिलेगा। आया आंसर बेटा सबका? जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ बेटा, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ, ध्यान देना आप लोग, जीरो से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा बेटा आपका, पाई तक जाएगा। 9 पाई से लेके पाई प्लस अल्फा में आपको ये स्पाइक्स मिला बेटा आपको। सेम थिंग आपको रिपीट होगा। ये क्यों मिल रहा है बेटा ऐसा, क्योंकि प्रैक्टिकल जा रहे हैं लोग। क्यों जा रहे हैं बेटा यहाँ पे प्रैक्टिकल? जब आप थ्योरेटिकल स्टडी करते थे ये चीज कैसे देखते थे बेटा आप लोग, सेम ऐसा देखते थे, सेम ऐसा देखते थे, राइट, सेम ऐसा देखते थे, राइट। जैसे ये अगर यहाँ बनाना चाहूंगा तो कैसे देखते थे, अगर आप देखेंगे बेटा तो निगेटिव के लिए कुछ इस तरीके से आप देखते थे आंसर ऐसा। ठीक है, तो ये स्मूथ लाइन क्यों आता था, क्योंकि आपका वहां पे आइडियल होता था, यहाँ पे हमारा आइडियल नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है बेटा प्रैक्टिकल है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से देखिए, लेकिन आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, आंसर तो क्या आ रहा है बेटा वहाँ पे सेम। तो हर एक चीज को आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब ये बेटा जब बनाए आप लोग मैटलैब में, तो ये आपका देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग बनाए, अलग अलग के लिए अलग अलग बनाए। क्यों ना मैं एक वेव फॉर्म जब प्लॉट करते थे कॉपी में आप लोग एज इट इज एक साथ एक वेव फॉर्म में आता था, वो हम पे बना के देखते हैं। वो कैसे बनाएंगे बेटा, वो देखिए अच्छे से आप लोग, वो कैसे बनाएंगे बेटा वो आप लोग देखिए अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ध्यान देना, मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो क्यों ना मैं एक स्कोप लूं जिसपे सभी चीज को कनेक्ट कर लूं, जिसपे सभी चीज को क्या कर लूं बेटा कनेक्ट कर लूं, सभी चीज को बेटा क्या कर लूं वहां पे कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे एक मैं स्कोप लेता हूं जिससे सभी चीज को कनेक्ट कर लूंगा। जो भी आपको बेटा यहाँ पे होगा, जैसे ये ब्लॉक है बेटा, डिलीट कर दीजिए उस ब्लॉक को, स्कोप को हटाते जाइए, ध्यान से देखिए ये स्कोप को हटाते जाइए नहीं बेटा, यहाँ पे फालतू स्कोप मत लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्कोप है इसको हटा दीजिए। अब गो टू एंड फ्रॉम का यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, गो टू एंड फ्रॉम का आप लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कैसे गो टू फ्रॉम का यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं।
गो टू एंड फ्रॉम का यूज करके बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे बेटा, बहुत सारी चीजें आपको आराम से वहां पे आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजों को। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ बेटा गो टू एंड फ्रॉम हम कैसे यहाँ पे यूज करते हैं, कैसे हम यहाँ पे गो टू फ्रॉम यूज करते हैं, वो एक बार अच्छे से आप लोग सभी कोई देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपको कहाँ जाना है, लाइब्रेरी में जाएंगे बेटा। लाइब्रेरी में जाने के बाद जब आप यहाँ पे सिग्नल राउटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज मिलेगी, एक फ्रॉम, एक गो टू। एक क्या मिलेगा बेटा आपको, गो टू। ठीक है, गो टू मतलब जहाँ पे आपको देखना है, सपोज ये एक आपको गो टू है, राइट, ये एक आपको गो टू यहाँ हो गया। ठीक है, और जितने गो टू लगाए कहाँ कहाँ लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपको जरूरत है वहाँ लगा दीजिए गो टू आप लोग। जहाँ सेम गो टू पड़ेगी बेटा आपको यहाँ पे, तो इसका ऊपर सिर्फ कंट्रोल आर का डायरेक्शन आपको वहाँ पे। सभी जगह गो टू यूज करते जाइए आप लोग। यहाँ पे जो जो बच्चा वहाँ पे गो टू यूज कर लीजिए। अब गो टू जो लोग यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब गो टू यूज किया तो सबका नाम आप, सबका नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। सपोज ये थाइस्टर करंट है बेटा, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या बना दिया, आई टी करंट, राइट। तो आई टी करंट कौन सा, आई टी वन है, तो आई टी वन करंट बना दिया बेटा मैं यहाँ पे, राइट। इसको आई टी वन करंट बना दिया यहाँ पे, क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे इसको आप आई टी वन बना लीजिए। ठीक है, अगर ये आई टी वन हो गया बेटा तो एक आपका यहाँ पे क्या होगा, आई टी वन का क्या होगा, फ्रॉम होगा। सेम थिंग, सेम नाम देना है, सेम नाम वहां पे आपको देना है एज इट इज ना, जैसे वहां पे आई टी लिखे थे वही आई टी वन यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो आई टी वन सेम वहां पे जो आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा बेटा डायरेक्ट यहाँ जंप हो जाएगा। दूसरा बेटा क्या होगा, यहाँ पे आपको दूसरे किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, सपोज आपने करंट आई टू का लोड कर लेते तो आई नॉट की जरूरत पड़ी, तो आपने आई नॉट नोट कर दिया यहाँ पे। तो आई नॉट ये आपका आई नॉट है कि नहीं बेटा, इसको भी अपडेट कर लीजिए बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका आई नॉट, सेम है नाम, जैसा डिनोट वहां करेंगे वैसे डिनोट यहाँ करेंगे। सपोज ये आपका आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट है, सपोज ये आपका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है, तो सेम थिंग आपका एक आउटपुट वोल्टेज क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे वी नॉट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा आपको, यहाँ पे वी नॉट लेना पड़ेगा। क्लियर है, तो वी नॉट भी ले लिया आपने यहाँ पे। ठीक, वी नॉट के बाद एक बेटा आप और क्या ले लीजिए, सोर्स करंट ले लीजिए। सोर्स करंट ले लीजिए बेटा, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सोर्स करंट ले लेते हैं। तो एक सोर्स करंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो सोर्स करंट आई एस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आई एस बोलेंगे। ये सोर्स करंट आई एस हो गया यहाँ पे, तो ये करंट बेटा आपका आई एस होगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा आपका आई एस हो जाएगा। जैसे नाम बेटा जैसे सेम, अगर कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल रहना चाहिए आपका। ठीक है, लास्ट बेटा आपका ये बच्चा, तो ये कौन सा बेटा वोल्टेज क्रॉस थाइस्टर टी वन है, वी टी वन है, तो आपका इसके क्रॉस भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एक क्या ले लीजिए बेटा आप यहाँ पे, वी आई गो फ्रॉम में भी वी टी वन ले लेना। फ्रॉम में भी क्या ले लेंगे बेटा आप लोग यहाँ पे, वी टी वन ले लेंगे। कंप्लीट। चलिए अगर ये कंप्लीट हो गया बेटा आपको यहाँ पे, तो जो भी चीज कनेक्टेड है बेटा इसको किस में कनेक्ट कर देंगे, स्कोप में। किसमें कनेक्ट कर देंगे बेटा आपको, स्कोप में। कहाँ लगा दीजिए बेटा इसको आप लोग, स्कोप में लगा दीजिए, फिट कर दीजिए स्कोप में इसको आप लोग। ठीक है, तो एक स्कोप हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कितने इनपुट कितने आउटपुट रहेंगे बेटा, इसके सेटिंग में जाके आप देखिए आपके 5 इनपुट है, तो टोटल आपके इनपुट कितने होगा, यहाँ पे 5 डाल दीजिए। ठीक है, और ले कैसे लेना है, सीरीज, आपको सीरीज वाइज लेना है तो बेटा सीरीज वाइज ले लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप ले लीजिए यहाँ पे। एक साथ मैक्सिमम आप 4 को शो करते हैं बेटा यहाँ पे, तो 4 को शो कर दीजिए एक साथ मैक्सिमम, आप यहाँ पे 4 शो कर दिए।
सपोज 4 है तो 4 ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक साथ हम 4 को शो कर सकते हैं, तो 4 ही ले लिए यहाँ पे, एक को हम बाद में ले लेंगे, बाहर ले लेते हैं, ठीक है, एक साथ बाहर ले लेते हैं 4। तो ये 4 जब शो किया आपको किसके लोगे, देखिए ध्यान से ना, तो सबसे पहले वी नॉट के लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा, यहाँ पे वी नॉट के लेते हैं। चलिए सबसे पहले वी नॉट के ले लेते हैं, तो मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या बनाना पहले, राइट, क्या बनाना बेटा, वी नॉट। क्यों ना बेटा, वी नॉट के साथ साथ उसको आई नॉट भी एक साथ बनाते हैं, वी नॉट और आई नॉट एक साथ बनाते बेटा, वी नॉट और आई नॉट एक साथ बनाते, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तभी आपको वी नॉट आई नॉट में अलग ही बनाता हूँ ना, वी नॉट आई नॉट अलग बनाता हूँ। यहाँ पे ये आपका वी नॉट हो गया, ठीक है, आपको क्या हो गया बेटा, वी नॉट आई नॉट, और क्या बनाते हैं, थाइस्टर करंट बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका अब बचा क्या बेटा, वीटी यहाँ पे, दिखा दिया। चलिए कंप्लीट हो गया। अब जब आप बेटा रन कर प्रोग्राम को देखिए, एक साथ आपको रिजल्ट दिखेगा इस पर्टिकुलर स्कोप में, एक रिजल्ट दिखेगा आपको इस स्कोप में, ध्यान देना आप लोग। ये पहला किसके लिए हो गया बेटा, आई एस के लिए, सॉरी वी नॉट के लिए। सेकंड किसके लिए हो गया बेटा, वहां पे आई नॉट के लिए, ठीक। फिर थर्ड हो गया बेटा यहाँ पे आपका वी नॉट आई एस, और लास्ट बेटा वी आई टी, करंट है आई टी हो गया कंप्लीट हो गया यहाँ तक कंप्लीट। देखिए अभी कोई अगर 3 दिखाएंगे तो आप 3 भी दिखा सकते हैं बेटा, यहाँ पे 3 दिखाइए, 3 के हिसाब से आपको क्लियर अच्छे दिखेगा वहां पे डायग्राम। ये देखिए ठीक है, 3 साइकिल हो गया यहाँ पे। चलिए क्लियर हो गया बेटा आपको, रजिस्ट्री लोड के लिए सभी चीज मैंने ड्रॉ कर दिया, वहां पे आप लोगों को बता दिया। अब अगर फायरिंग एंगल चेंज करेंगे तो क्या होगा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो आउटपुट का एवरेज वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, आउटपुट की एवरेज वोल्टेज भी वहां पे देख सकते हैं, मीन ले सकते हैं। डायरेक्ट क्या ले सकते हैं बेटा, वहां पे आप मीन वैल्यू ले सकते हैं, डायरेक्टली क्या ले सकते हैं बेटा, आप वहां पे मीन वैल्यू का यूज कर सकते हैं, मीन वैल्यू का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर चाहेंगे तो आप मीन वैल्यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है, मीन वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं लोग कहाँ कहाँ फंक्शन है, क्या क्या दिया हुआ बेटा आपको, वो देख लेते हैं लोग यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट मीन वैल्यू लिख के सर्च मार सकते हैं बेटा आप। ये आपका मीन वैल्यू आ गया, ये आपका मीन वैल्यू किसके लिए बेटा, मीन वैल्यू किसके देखते हैं लोग यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज के। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं आप, वहाँ पे ये देख सकते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज वहाँ पे आप देख सकते हैं। सपोज यहाँ से मैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देख रहा हूँ, ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, वहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है बेटा, वो देख कितना आ रहा है आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज वहाँ पे। जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले लगा दीजिए, क्या लगाना है बेटा आपको, डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको शो ना, डिस्प्ले आप शो सिंक में जाएंगे तो आपको डिस्प्ले मिलेगा, उस डिस्प्ले का आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं, उस डिस्प्ले का यूज आप बेटा यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका डिस्प्ले हो गया। करेंगे बेटा यहाँ पे मॉडल को तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी वहां पे। चलिए रन कीजिए और स्कोप में देखिए बेटा कितना रिजल्ट आ रहा है। तो आपका आ रहा है 127.1 जी, आपका वी नॉट कितना है बेटा, 127.1 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा 127.1 आ रहा है ना। तो अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए आपका जो एवरेज वोल्टेज आया फॉर रजिस्ट्री लोड के लिए, एवरेज वोल्टेज फॉर रजिस्ट्री लोड के लिए वी नॉट आर के लिए कितना है बेटा, यहाँ पे आपका वी नॉट आर के लिए कितना है, 127.1 वोल्ट। ध्यान देना बेटा, ये किसके लिए आया बेटा, आपका ओनली रजिस्ट्री लोड के लिए। ओनली किसके लिए बेटा, रजिस्ट्री लोड के लिए। अब आप आराम से डायग्राम बना लिए बेटा, तो आराम से हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं। मैं डायग्राम बनाने में टाइम लगा, बट अब आपको जो भी बनाना बेटा बना सकते हैं, कंप्लीट देख सकते हैं। सपोज लोड मेरा क्या होगा, आरएल लोड। लोड क्या लेना बेटा, अब आपको आरएल लोड। तो अगर आप आरएल लोड लेते बेटा यहाँ पे, तो आरएल लोड देखिए क्या होगा, आरएल लोड जब लेंगे तो आरएल लोड ले लीजिए,
तो RL लोड लेंगे तो आपको R और L की वैल्यू दीजिए। अब R और L की वैल्यू मैंने कितना चूज किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R और L की वैल्यू कितना चूज किया बेटा, R 10 ओम है और L आपका 1 मिली हेनरी है। L कितना बेटा, 1 मिली हेनरी है। अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन कराते बेटा, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। देखिएगा क्या, सबसे पहले तो आप देखिए आपका रिजल्ट, सबसे पहले देखिए बेटा आपका रिजल्ट क्या चेंजेस हुआ बेटा, आपका रिजल्ट में क्या चेंजेस आपको दिख रहा होगा। छोटा सा आपको बस यहाँ पे स्पाइक्स दिख रहा है, छोटा सा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, आपको स्पाइक दिख रहा होगा, छोटा सा आपको यहाँ पे स्पाइक दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप छोटा सा आपको स्पाइक्स दिख रहा होगा, राइट। तो अगर आप बोलते हैं RL लोड है तो आप क्या बोलते हैं कि वैल्यू आपका अल्फा की वैल्यू कहां जाएगी, ज्यादा जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पे, राइट, अल्फा पाई प्लस अल्फा, तो ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर सोच के बताइए, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है बेटा। चलिए बताइए आप लोग सभी कोई, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको बताना है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। सोचिए अच्छे से क्या होगा, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। आप जब डिस्कस करते हैं तो वहां पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में याद होगा, अगर बीटा की वैल्यू पाई प्लस अल्फा से ज्यादा है तो वो कंटिन्यूअस होता है बोलते हैं आप, राइट। पर यहां पे तो बेटा कम है आपका बेटा, देखिए बेटा पहले एक्सटिंग्विश हो जा रहा है तो ये आपको क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस को कहलाएगा। करंट आपका जीरो हो जा रहा है, ठीक है। इसको कम ज्यादा करने के लिए क्या करते बेटा, यहाँ पे कम ज्यादा करने के लिए क्या करते बेटा, आप जब वेव फॉर्म में जाएंगे यहाँ पे तो देखिए RL की वैल्यू ना L की वैल्यू को, अब L की वैल्यू चेंज कीजिए। ध्यान देना बेटा, मैंने L की वैल्यू 1 मिली हेनरी लिया था ना, अब L की वैल्यू को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 मिली हेनरी। कितना लेता हूँ बेटा, 10 मिली हेनरी। अब प्रोजेक्ट को रन कराओ बेटा, आपका मॉडल को रन कराओ और आउटपुट में देखो क्या चेंजेस हो रहा है बेटा। देखिए आउटपुट में क्या चेंजेस हो रहा है। तो अब देखिए बीटा की वैल्यू चेंज हो गई बेटा, अब देखिए बीटा की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, बीटा की वैल्यू कुछ यहाँ पे आ गया। अब ये आपका बीटा है, अभी भी देखिए बेटा पाई और पाई प्लस अल्फा के क्या है बेटा, पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में है, पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में है बेटा, वहां पे किस में है, पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में है। तो ये बेटा आपका पाई है, ये बेटा आपका क्या हो गया, पाई प्लस अल्फा है, और ये क्या हो गया बेटा आपका बीटा है। तो अभी भी क्या है बेटा, ये कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, सोचिए अच्छे से, अभी भी कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, 100% डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच करंट, नेचुरल करंट जीरो हो जा रहा है बेटा। यहाँ पे फिर से थर्स्टर को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट अभी भी कम है, L/R यूज करते हैं तो अभी भी टाइम कांस्टेंट बेटा आपका कम है। अब क्यों ना आप उसको इंक्रीज करें, तो अगर आप R की वैल्यू को चेंज कीजिए, तो मुझे मेरा यही एम है यहाँ पे समझाने का आपका, कि लोड की वैल्यू देखिए, जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं बेटा वहां पे, तो थ्योरेटिकल समय क्या बोल देते हैं कि दो होगा, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस कब होगा बोल देते हैं सीधा हम लोग कि व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन, बीटा इज ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा, तो वो डिसकंटीन्यूअस, सही कंटीन्यूअस होगा। और अगर बीटा की वैल्यू पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में है तो वो डिसकंटीन्यूअस होता है, ये हम बोलते हैं बेटा, ठीक है। पर आप यहाँ पे ध्यान देंगे किसके बेस पे, किसके ऊपर है ये मेन चीज, ये सभी चीज डिपेंड कर रहा है बेटा, मेन आपके RL की वैल्यू पे, लोड पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, लोड पे। तो लोड की वैल्यू को मैं देखिए चेंज कर रहा हूं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आते जाएंगे। अब मैं लोड की वैल्यू में R की वैल्यू को कम कर देता हूं, ठीक है। R की वैल्यू क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे 5 कर दिया। अब इसको रन कराता हूं बेटा, अब इसको रन कराता हूं यहाँ पे, तो देखिए क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे। अब इसको रन कराएंगे बेटा, तो आप देखिए आपका आंसर क्या आया बेटा। अब देखिए सीधा बात है, अब आपका यही चीज देखिए जो पहले बना हुआ था बेटा, अब क्या बना हुआ दिख रहा है आपको। अब यही चीज देखिए, ये आपका क्या हो गया बेटा, अल्फा पाई हुआ, ये आपका पाई हुआ, ये आपका बेटा क्या हुआ यहाँ पे पाई प्लस अल्फा है, तो बीटा तो गायब हो गया ना, आपका बीटा बीच से हट गया, तो ये क्या बन गया बेटा, कंटीन्यूअस बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, ये कंटीन्यूअस बन गया। तो क्लियर चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है बेटा, कंटीन्यूअस कब होगा और डिसकंटीन्यूअस कब होगा, राइट। कंटीन्यूअस कब होगा और डिसकंटीन्यूअस कब होगा बेटा, ये क्लियर आपको इस पॉइंट पे समझ में आ जा रहा है, क्लियर इस पॉइंट पे समझ में आ जा रहा है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो आप लोगों वेव फॉर्म में पढ़ते थे, अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे वो चीज यहाँ पे दिखेगा। मैं बोला बहुत सारी चीजों को आपको बताया था कि आप जब भी वेव फॉर्म पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम आप क्या मानते हैं कि इनिशियली करंट आपका जीरो होता है, ये मानते हैं। तो आप देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए स्टार्ट अभी क्या हो रहा है बेटा, ए जीरो से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, एम्पियर से। आपका कहां पे से स्टार्ट हुआ, अल्फा से। कहां तक गया बेटा, पाई तक गया, राइट। फिर पाई प्लस अल्फा से सेकेंड स्टार्ट हुआ करंट आपका बेटा वहां पे, और कहां तक गया बेटा आपका 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक गया, 2 पाई प्लस अल्फा तक गया। लेकिन अगला जब स्टार्ट हुआ करंट बेटा, तो यहीं पे देखिए करंट की जो मैग्नीट्यूड है बेटा यहां से स्टार्ट हुई, मतलब इनिशियल करंट कुछ ना कुछ सर्किट में प्रेजेंट है कि नहीं है, इनिशियल करंट कुछ ना कुछ सर्किट में प्रेजेंट है। ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, जीरो से अल्फा या नहीं जा रहा। देखिए बेटा आपका अगर आप चाहते तो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक जीरो करंट बनाते ना आप लोग, पर ये करंट कुछ ना कुछ इनिशियली आपका प्रेजेंट है कि नहीं है, कुछ ना कुछ इनिशियली आपका वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, वो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएंगी, वो सभी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। एक कंप्लीट साइकिल आपका यहाँ पे हो रहा है,
ठीक है, एक साइकिल यहाँ पे हो रहा है। अब 2 पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट होकर बेटा जाएगा ये 3 पाई है, और ये बेटा आपका 4 पाई है, ये आपका क्या है 4 पाई। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या चीजें आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझ में आता है जब आप मैटलैब बनाएंगे। जब आप मैटलैब में सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें, अगर आप थ्योरेटिकल और आपका प्रैक्टिकल को एक साथ मर्ज करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आया बेटा आपको ये प्रैक्टिकल समझाने का, कि जब भी आरएल लोड होता है बेटा, जब भी आरएल लोड होता है आपको ये ध्यान देना कि आर और एल की वैल्यू क्या होती है, वही तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पे तो डिपेंड कर रहा है। आप देखिए मैं आर और एल की वैल्यू को चेंज कर कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस बनाया। और करंट का वेवफॉर्म जब आप बनाते हैं बेटा, जनरली आरएल लोड के लिए हम क्या पढ़ते हैं, जनरली आरएल लोड के लिए हम क्या बनाते थे, वेवफॉर्म अभी तक बने होंगे। तो सपोज अल्फा से स्टार्ट हुआ तो अल्फा से स्टार्ट करके ऐसा बनाते थे पाई प्लस अल्फा तक जाएंगे बीटा तक, फिर सेम करंट का वेवफॉर्म बनाते थे इस तरीके से। तो जरूरी नहीं कि वेवफॉर्म सेम आए, जरूरी नहीं कि वेवफॉर्म बेटा वहां पे सेम आए। ये देखिए आपका ये आरएल लोड का वेवफॉर्म है। और नीचे जो बना है बेटा आपका, नीचे जो बना है बेटा आपका यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, ये किसको शो कर रहा है, थायरिस्टर करंट को शो कर रहा है। ये आपका किसको शो कर रहा है बेटा यहाँ पे वी नॉट को, ये किसको शो कर रहा है बेटा यहाँ पे आई नॉट को, ये किसको शो कर रहा है बेटा यहाँ पे आई एस करंट को, राइट। और ये किसको शो कर रहा है बेटा यहाँ पे आई टी करंट को, किसको शो कर रहा है बेटा यहाँ पे आई टी करंट को शो कर रहा है। ये वेव फॉर्म आपने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ये वेव फॉर्म यहाँ पे आपने प्लॉट किया हुआ है। क्यों ना इस वेव फॉर्म पे बेटा हम लोग आरएल लोड बनाए थे, राइट, आरएल लोड बनाए थे। तो अब हम यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए क्या होगा ये भी देख सकते हैं, प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए क्या होगा बेटा वो भी देख सकते हैं। और आरएल विथ एफडी देखना हो तो वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आरएल विथ एफडी अगर देखना है तो वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, एक साथ आपको बहुत सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। तो ये आपका डायग्राम पहले एक बार देखिए अच्छे से, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ध्यान देना बेटा, आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेन, और मेन हमारा एम क्या है, इसको कंप्लीट पढ़ना आपका एम नहीं है, इसको बस आप देखते जाइए कि क्या क्या होगा। और मैंने बताया था वहां पे आपका आउटपुट वोल्टेज को, एवरेज वोल्टेज को, अब देखिए 121.8 हो गया जो कि 125.1 था। तो आरएल लोड लगाने से, राइट, आरएल लोड लगाने से क्या हुआ बेटा आपका आरएल लोड लगाने से जो आपका वेवफॉर्म यहाँ पे प्लॉट हुआ उसमें देखिए आपका निगेटिव स्पाइक्स आपको मिलेगा बेटा। यहाँ पे निगेटिव स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, निगेटिव स्पाइक्स दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये आपका निगेटिव स्पाइक्स दिख रहा है बेटा आपको, इसके कारण एवरेज वोल्टेज क्या होगा बेटा आपका डिक्रीज होगा। तो एवरेज वोल्टेज जो डिक्रीज हो रहा है आरएल लोड में, क्यों, क्योंकि अगर आप देखे थे आर लोड पे हम कितना लिखे थे 125.1 वोल्ट था आपका आर लोड के केस में, और वही आरएल लोड पे एवरेज वोल्टेज कितना होगा बेटा आपका 123 कितना था बेटा वो देख सकते हैं, एक सेकंड में चेक करें तो कितना आया था हमारा आंसर यहाँ पे 121.8, 121.8। तो 121.8 आ रहा है आपका 121.8। अब आप देख सकते हैं वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आरएल लोड लगाने से डिक्रीज हो रहा है। इसी आरएल वोल्टेज को वी नॉट जो डिक्रीज हो रहा है, इसको वी नॉट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप यूज विद हेल्प आप क्या करते हैं बेटा यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा वहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं। फ्री व्हीलिंग क्या यूज करते हैं वहां पे डायोड। तो क्यों ना हम यहाँ पे क्या यूज कर ले, फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करके देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। यहाँ पे क्या आपका बेटा आंसर यहाँ पे आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखते हैं किसमें देखते हैं बेटा, ये आपका डायग्राम हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ये आपका मॉडल है। यहाँ पे इस मॉडल में आरएल विथ एफडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा आरएल विथ एफडी। एफडी कहां मिलेगा बेटा, फ्री व्हीलिंग डायोड, डायोड यूज करना है। डायोड आपका हमेशा सिम पावर सिस्टम में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे तो वहां पे सिंपल आपको डायोड दिखेगा। ये देखिए डायोड, इस डायोड को यहाँ पे लगा दीजिए और ये डायोड की पोलैरिटी कैसी होगी, ऊपर आपका माइनस नीचे आपका प्लस, ऊपर आपका माइनस और नीचे आपका प्लस होगा, ठीक है। ऊपर आपका माइनस नीचे आपका प्लस, ये हो गया। और इसको कनेक्ट कर दीजिए बेटा, इसको कनेक्ट कर दीजिए बेटा यहाँ पे आप लोग, ये चीज यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब आपका देखिएगा यहीं पे आपने क्या लगा दिया, एफडी लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा आपने, एफडी। तो एफडी करंट भी चाहेंगे तो करंट मेजरमेंट ब्लॉक से यूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही इजी है। प्रोजेक्ट को रन करा दीजिए मेन आपका यहाँ पे। इसको जब आप रन कराएंगे तो अब आपका आउटपुट वोल्टेज कितना है बेटा 127, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आपका 127 आ गया, जो कि 121.8 था। और आपने एफडी यूज करके वहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड का वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया। और आपका वेव फॉर्म आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए वेव फॉर्म, जो निगेटिव स्पाइक्स आपके यहाँ पे आ रहे थे बेटा, जो आपके निगेटिव स्पाइक्स आपको यहाँ पे आ रहे थे वो क्या हो गया बेटा, जीरो हो गए। निगेटिव स्पाइक्स हटा कि नहीं हटा बेटा आपका, वहां पे हट गया। तो ये देखिए सेम आपका, ठीक है, ये आप देखिए वेव सेम। और करंट भी देख सकते हैं बेटा, आप देखिए करंट आपका यहाँ पे अल्फा से स्टार्ट होकर कहां तक गया बेटा आपका बीटा तक, फिर बीटा से मतलब करंट की वैल्यू जीरो। देखिए ये आपका बेटा जीरो लाइन है। ये लाइन कौन सा बेटा आपका यहाँ पे जीरो लाइन है, कौन सा लाइन है बेटा यहाँ पे जीरो लाइन है ना। ये लाइन आपका जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए जीरो है, ये लाइन आपको जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये देखिए, तो एक साइकिल होने के बाद करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक मैग्नीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप लोग क्या बोलते थे, इनिशियल करंट आई नॉट बोलते थे, जबकि स्टार्टिंग कहां से हुआ बेटा, वो करंट 0 एम्पियर से हुआ है। तो एक साइकिल होने के बाद इसी को तो ये ट्रांजिएंट पीरियड है, वो आपका स्टडी स्टेट है। और आप बुक में जो स्टडी करते हैं बेटा जनरली वो स्टडी स्टेट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा, स्टडी स्टेट के लिए। तो इस साइड आप जाएंगे वो क्या होगा आपको बेटा, स्टडी स्टेट होगा। क्या होगा आपका, स्टडी स्टेट होगा। तो ये सब चीजें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझना आपको कि कैसे आपका होता है। ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में वहां पे नहीं आने वाला, राइट। तो हर एक चीज को देखिए आपका बेटा, ये आपका बेटा था किसके लिए था, वी नॉट के लिए मैंने बनाया, ये आपके लिए आई नॉट के लिए मैंने बनाया, और ये आपका आई एस है, ये आपका क्या बेटा आई एस है। तो आई एस में जितना पॉजिटिव एरिया बेटा उतना ही तो निगेटिव एरिया आ रहा है ना। तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव एरिया और निगेटिव इक्वल होने के कारण आपका आई एस एवरेज करंट कितना हो जाएगा, 0। इसका निकलेगा आपका आरएमएस करंट की वैल्यू ओनली आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कराने का मेन एम क्या है, थोड़ा सा जो चीजें आप वहां पे थ्योरेटिकल में पढ़ते थे उस चीज को यहाँ पे सिमुलेट करके देखिए, और ये देखिए कहां कहां पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, वो पॉइंट्स भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं मैटलैब में। तो मैटलैब भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बेस, आपको पता है आपके कोर्स में आजकल नया यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज है बेटा वहां पे मैटलैब इंट्रोड्यूस है ही। तो मैटलैब तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आना ही चाहिए। और जब आप एमटेक पे जाएंगे, पीएचडी लेवल पे जाएंगे, तो वहां पे मैटलैब आपको बहुत सारा काम आता है। तो थोड़ा बहुत तो मैटलैब सभी आपके इंजीनियर्स को आना ही चाहिए, तभी आप आगे चलकर अगर आगे की स्टडी कर रहे हैं तो भी, और बी की स्टडी करें तो बी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इसमें कंट्रोल सिस्टम के भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, हर एक चीज को आप डायरेक्टली वहां पे प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। आपके कोर्स के हिसाब से नेटवर्क सर्किट, राइट, नेटवर्क सर्किट हो जाएगा क्लियर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, आपका सिग्नल सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीजें, एंटीना, सभी चीजें आपके यहाँ मैटलैब में। आप मैकेनिकल ब्रांच भी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी, सिविल ब्रांच भी, बहुत सारे लोग हर एक टाइप के यहाँ तक तो इसमें डॉक्टरेट लोग भी और डॉक्टर लोग भी यहाँ पे सिमुलेट करते हैं, उनका भी प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर बेटा मैटलैब है जिसमें आप बहुत सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से हम यहाँ पे पावर टेस्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, पावर टेस्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। तो मैं जो भी हो सकता था बेटा अपनी ओर से बहुत सारी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको यहां से कुछ प्रैक्टिकल आइडिया हो गया या कुछ आपके हेल्प आ गया तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे मैटलैब आपका, ठीक है। चलिए अब ये आरएल लोड के लिए कर दिया बेटा हमने यहाँ पे, तो क्यों ना हम यहाँ पे किसके लिए देख लेते हैं एक बार। आर एल के बाद आर एल ई लोड होगा तो क्या होगा। अब आर एल ई लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको यहाँ पे, आर एल ई लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा बताइए सोच के। मेन आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इस यहाँ पे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, एक आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डीसी वोल्टेज। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा आपको, डीसी वोल्टेज। तो चलिए डीसी वोल्टेज कहां मिलेगा बेटा आपको, जब यहां पे जाएंगे तो यहां पे आप देखिए आपका यहां पे सोर्सेज हो गए, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में जाएंगे तो डीसी वोल्टेज ये दिख रहा है, ये डीसी वोल्टेज को यहां पे ले आइए, ये राइट ले आए बेटा, ये डीसी वोल्टेज को यहां पे आप लोग, और इस डीसी वोल्टेज को थोड़ा बड़ा कर दीजिए यहां पे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ सॉल्व कर लगाता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ बेटा इसमें, ये हो गया। ठीक है, चलिए और आर एल ई का वोल्टेज बेटा, ई की मैग्नीट्यूड को क्यों नहीं यहाँ पे आप क्या ले लीजिए 10 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 10 या 20 या 50 भी ले, जो भी लेना है 20 ले लीजिए और रन कराइए। अब आर एल ई लोड है, मॉडल को रन करा रहे हैं बेटा, ध्यान देना मॉडल को रन करा रहे हैं तो आपका स्कोप में कैसा रिजल्ट दिखेगा वो एक बार देख लीजिए। देखिए क्लियर आपको कैसा दिख रहा है, क्लियर आपको दिख रहा होगा बेटा। अब ध्यान देना, आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी बेटा। वहां पे देखिए सबसे पहले तो ये आपका रेफरेंस लाइन है, ये आपका बेटा कौन सा लाइन है, जीरो लाइन है, ये आपका जीरो लाइन है, राइट, ये आपका यहाँ पे जीरो लाइन आ रहा है, क्लियर है। तो ये आपका जीरो लाइन आ रहा है, राइट। अब ये जीरो लाइन, ये लाइन कंप्लीट इसमें आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप आरएल विथ एफडी लोड यूज करते, आरएल ई विथ एफडी यूज करेंगे, तो विथ एफडी यूज कर रहे हैं तो वहां पे डायोड के कारण क्या होगा, नेगेटिव स्पाइस क्या हो जा रहा है बेटा, एफडी लगने का वहां पे हट जा रहे हैं। तो आप क्यों ना क्या करें वहां पे मॉडल में जब आप बना रहे हैं बेटा, वहां पे तो मॉडल जब आप बना रहे हैं बेटा तो आरएल विथ एफडी यूज करें, कोई मतलब नहीं। तो आप एफडी को वहां से हटा दीजिए, एफडी को यहाँ पे से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए एफडी को यहाँ पे। चलिए रिमूव करता हूं बेटा, अब इसको रन कराता हूं मॉडल को, तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट वहां पे समझ में आ जाएगा क्या चीजें आपकी वहां पे हो रही है, किसमें, आउटपुट वोल्टेज में। देखिए आरएलई लोड के लिए, राइट, आरएलई लोड के लिए ये देखिए आपका, ये अब आपका जीरो हुआ बेटा, ये पॉइंट आपका यहाँ पे जीरो हो रहा है, क्लियर है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे जीरो हो रहा है, ये जीरो हुआ है, ध्यान देना आप लोग बेटा, ठीक है। ये जीरो लाइन जीरो दिख रहा है, ये लाइन आपका जीरो के लिए शो हो रहा है बेटा, ये लाइन जीरो के लिए शो हो रहा है, और ये निगेटिव गया, और निगेटिव जाने के बाद ध्यान से देखिएगा आप लोग बेटा, यहाँ पे का पार्ट देखिए क्या हो रहा है बेटा, प्लस ई में गया कि नहीं गया,
गया वहां पे से प्लस ई में गया, आपको वोल्टेज कैसा मिल रहा है, कंप्लीट सेम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बेटा, यहाँ पे आर एल ई। अब आर एल ई में बेटा यहाँ पे बीटा का कॉन्सेप्ट कहाँ गया बेटा, देखिए ध्यान से, बीटा कॉन्सेप्ट कहाँ गया, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस होगा बेटा तो आपको मालूम है कहाँ तक जाता है, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक जाएगा, एज इट इज वेव फॉर्म बनेगा, एज इट इज वेव फॉर्म आपका बनेगा, सेम वेव फॉर्म बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग बेटा ई से हुआ है, स्टार्टिंग बेटा ई से हुआ, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग बेटा आपका ई से हुआ है, स्टार्टिंग कहां से हुआ बेटा, आपका ई से हुआ है, लेकिन आगे चल के ई नहीं है बेटा। अब आगे चल के ई छोटा सा स्पाइक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है बेटा, आप देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। अगर यहीं पे ए की वैल्यू को चेंज करते तो क्या होगा, ई की वैल्यू को अगर बेटा आप चेंज करते तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। तो आप क्यों ना ई की वैल्यू को जो आपका 20 था उसको बढ़ा के कितना कर लीजिए बेटा, आप लोग 50 कर लीजिए, और अब रन कीजिए प्रोग्राम को। रन करेंगे तो ई की मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से क्या आंसर आया बेटा, देखिए ध्यान से, अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, देखिए स्पाइक्स, वही स्पाइक्स चेंजेस होकर दूसरा दिख रहा है बेटा आपको, वही स्पाइक्स चेंजेस होकर दूसरा दिख रहा है आपको। देखिए अब आप लोग 50 वोल्ट से स्टार्ट हुआ, राइट, अब आगे जाएंगे बेटा तो 50 वोल्ट से हो रहा है, देखिए बीटा तक है, बीटा के बाद आपको क्या हो रहा है, बीटा आपको यहाँ तक बीटा है ना, ये पॉइंट आपका बीटा है, ये पॉइंट आपका बीटा है, मतलब पाई प्लस अल्फा है, बीटा मतलब कौन सा है वहां पे, पाई प्लस अल्फा है, ये आपका पाई प्लस अल्फा है बेटा, ये आपका यहाँ पे पाई है, ये पाई है, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा से लेके कुछ डिस्टेंस तक क्या आया था बेटा आपका आंसर, यहाँ पे ई आया कि नहीं आया, क्या है बेटा आपका ई आया। तो पाई प्लस अल्फा जाते तक आपको आउटपुट कितना मिलेगा, ई मिलेगा, राइट, आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो ये अब चेंज क्यों हो रहा है, पहले चेंज क्यों नहीं हो रहा था बेटा, वो सभी चीज डिपेंड कर रहा है लोड पे। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल पर थ्योरेटिकल पढ़ते समय ध्यान नहीं देते, हम थ्योरी में क्या देखते हैं, ओनली कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है मतलब क्या मान लेते हैं कि बीटा आपका पाई प्लस अल्फा से ज्यादा है। यहाँ पे देखिए आप आर एल की वैल्यू को चेंज करेंगे, ई की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें जानना तो जरूरी है ना, कि कितना वैल्यू होना चाहिए, लोड का कितना पैरामीटर होना चाहिए। इसीलिए मैटलैब में पहले सिमुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस के लिए कितना वैल्यू होना चाहिए और डिसकंटिन्यूअस के लिए कितना वैल्यू होना चाहिए। तो सिमुलेट करके आप बेटा वहां पे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को, सिमुलेट करके बेटा वहां पे रिलेट कर सकते हैं आप एक दूसरे को आराम से। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको, मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ आराम से आ रहा होगा जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं बेटा आउटपुट वोल्टेज का ना। अब इसी चीज पे बेटा मैं आर एल की वैल्यू बोला, आर की वैल्यू को सपोज यहाँ पे एल आपका है 10, एल कितना बेटा आपका यहाँ पे 10, 10 को बढ़ा के क्या कर दिया यहाँ पे 20, 10 को बढ़ा के क्या कर दिया बेटा 20, एल की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, एल की वैल्यू को बढ़ा दिया बेटा। अब एल की वैल्यू को बढ़ाने के बाद देखिए आपका आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट कैसा मिलेगा, फिर से चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखिए वहां पे आउटपुट क्या होगा, फिर से वहां पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए आपको जो जहाँ पे हल्का फ्लक्चुएट हो रहा था बेटा, आप फ्लक्चुएशन हट के डायरेक्ट आपको स्टेट जो आप डायग्राम में पढ़ते थे वही मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा, जैसे आपने बुक पे पढ़ा था वही चीज आपको यहाँ पे मिलने लग गया, राइट। अगर यहीं पे मुझे इसको क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे पॉइंट क्या बेटा, यहाँ पे ये क्या पॉइंट हुआ बेटा आपका यहाँ पे अल्फा, सही पाई, राइट, क्या हुआ बेटा यहाँ पे पाई हुआ, ये आपका ये पॉइंट क्या हो गया पाई, और ये क्या होगा बेटा यहाँ पे पाई प्लस अल्फा। बीटा कहाँ है बेटा, बीटा नहीं है, बीटा मुझे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ, ई की वैल्यू को कम कर सकता हूँ, एल की वैल्यू को कम कर सकता हूँ, ये आपको पता है कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए ना, यही चीज तो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको मेन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज आर की वैल्यू को बढ़ा दीजिए, सपोज आर की वैल्यू को मैं बढ़ा के कितना कर दिया 25 कर दिया, अब लोड को बढ़ा दिया, लोड को बढ़ा दूंगा बेटा तो इसको आपका रिजल्ट चेंजेस हो जाएंगे बेटा, रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा, ये देखिए अब आपका बीटा आ गया। अब यही चीज बेटा, बेटा देखो ध्यान से, आप पढ़ते थे ना बीटा आपका दो जगह हो सकता है, एक हो सकता है पाई और पाई प्लस अल्फा, और दूसरा हो सकता है पाई से पहले। तो आप देखिए आपने इतना बढ़ा दिया लोड की वैल्यू को, तो यहाँ पे बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका बीटा आ रहा है। तो पाई और बीटा आप पढ़ते थे बेटा, तो बीटा कहाँ कहाँ पढ़ते थे बेटा, दो तरीके से पढ़ते थे, एक पढ़ते थे बेटा पाई, ठीक है, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई और लेस देन पाई प्लस अल्फा होती थी, और दूसरा बेटा बीटा इज लेस देन क्या होता था, पाई होता था। ये दो केस आप लोग पढ़ते थे डिसकंटिन्यूअस के लिए, ये दो केस पढ़ते थे बेटा आप लोग किसके लिए, डिसकंटिन्यूअस के लिए। क्लियर समझ में आया बेटा। तो ये चीजें देखिए मैंने प्रैक्टिकल करके बताया कि आप आर एल ई की वैल्यू को चेंज कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो कितना वैल्यू होना चाहिए वहां से आप ये चेक करते हैं, तो यहीं पे कितना आपका फ्रीक्वेंसी होगा ये भी आप देख सकते हैं। तो हर एक चीजों को आप मैटलैब से देख सकते हैं ना, हर एक चीजों को बेटा मैटलैब से देख सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपका बाकी वेवफॉर्म आराम से आप स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा मेन एम क्या था बेटा आप लोगों के लिए, मेन एम मेरा ये था कि आप लोगों को ये समझाना कि कहां पे कंटिन्यूअस हो सकता है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, और कैसे वो रन होता है बेटा प्रोग्राम, ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप बाकी रिजल्ट भी देखेंगे, जो आपका रिजल्ट वहां बचा हुआ है मैटलैब में, जो रिजल्ट बचा हुआ किसका, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1, ये भी देख सकते हैं आप, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 होगा, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 आपका यहाँ पे होगा, ये चीजें। तो ये देखिए वेव फॉर्म आपको बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप हर एक चीज को स्टडी कर सकते हैं। ये सब एरिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, ये सब एरिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट्स हैं
आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ते तो वहां पे अलग होता था, प्रैक्टिकल में अलग क्यों है? क्योंकि हम क्या लेके चले वो देखिए आप ध्यान से। प्रैक्टिकली में आप क्या लेके चले बेटा वो ध्यान से देखेंगे सभी को ही। प्रैक्टिकली में आप क्या लेके चले बेटा वो सबको ध्यान से देखना आप लोग। जब आप स्टडी करते थे यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे जब आप थाइस्टर का डिटेल देखेंगे तो थाइस्टर का डिटेल देखिए, ये थाइस्टर आप आइडियल मानते थे, जबकि यहाँ पे मैंने थाइस्टर जो यूज किया हूँ देखिए थाइस्टर में क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है। सबसे पहले थाइस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.001, तो पावर लॉस वहां पे हो रहा है थाइस्टर में। वहां पे इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी बेटा 1 मिली हेनरी इंडक्टेंस की वैल्यू है। फॉरवर्ड वोल्टेज कितना लिया 0.8, लैचिंग करंट लिया 0.1, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहेंगे डिपेंड करेंगे आपके कुछ रेटिंग लेना चाहते हैं आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। टर्न ऑफ टाइम 100 माइक्रोसेकंड है। स्नबर रेजिस्टेंस स्नबर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो ये सब पैरामीटर्स आप लेके चल रहे हैं, इससे प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा बहुत वहां पे फ्लक्चुएशन दिख रहा है जो आपके थ्योरेटिकल में नहीं दिखता था, जो आपके थ्योरेटिकल में वहां पे नहीं दिखता था। तो मेरा मेन एम क्या था आपको यहाँ पे बताने को, आपको क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैटलैब में करके अगर आप देखेंगे तो आपका नॉलेज और इंप्रूव होगा। कैसे कि आपका ध्यान कहां जाएगा, जो आप वे फॉर्म बना रहे हो आपको बुक के वे फॉर्म से क्यों अलग आ रहा है, उसको उसके जैसे वे फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको वहां पे ध्यान आएगा कि आपका मेन क्या था, लोड पैरामीटर आपको सही सही रखना है। दूसरा फायरिंग प्रोवाइड करेंगे तो फायरिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं। फायरिंग चेंज करेंगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज भी वहां पे क्या होगा चेंज होगा। मैंने कैसे फायरिंग सेलेक्ट किया अल्फा और पाई प्लस अल्फा वो आप लोगों को बताया यहाँ पे मैंने, वो भी आप देखेंगे इसमें एनालिसिस करते समय कंप्लीट डिटेल से मैंने बताया अल्फा कैसे चूज किया और पाई प्लस अल्फा कैसे चूज किया पॉजिटिव साइकिल में और निगेटिव साइकिल में। जो फायरिंग प्रोवाइड किया उसके लिए आपका फायरिंग कितना डिग्री होगा वो देख सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूंगा फायरिंग डिग्री अब यहाँ पे ग्रेटर देन आप पढ़े होंगे आरएल लोड होगा, ठीक है आरएल लोड होगा बेटा। सपोज मैं यहाँ पे ई को हटा देता हूँ, सपोज बेटा यहाँ पे ई को क्या करता हूँ मैं रिमूव करता हूँ। अब देखिएगा सॉरी एल को रिमूव करता हूँ, आर ई लोड पढ़े ना आप लोग, आर ई लोड ओनली आर लेता हूँ, ओनली आर लेता हूँ और आर और ई लोड हो गया। अब इसको रन कीजिए बेटा आप लोग प्रोजेक्ट को, तो अब आर ई लोड के लिए कैसा वेवफॉर्म आएगा वो देख लीजिए, ये देखिए ठीक है। आर ई लोड के लिए वेवफॉर्म कैसा है बेटा वो देखिए ध्यान से, ठीक है। आपको कुछ वेवफॉर्म इस तरीके से दिखेगा। अब क्या प्रॉब्लम आया बेटा सोचिए अच्छे से, अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आपको वेवफॉर्म में, ठीक है। आर ई लोड के लिए ना, आर ई लोड के लिए है क्योंकि जब आप बनाएंगे बेटा यहाँ पे तो ये आपका जो कनेक्शन है डायग्राम कनेक्टेड है कि अनकनेक्टेड है, कनेक्टेड है देख लेता हूँ बेटा यहाँ पे। चलिए ई की वैल्यू को मैं चेंज कर दे बेटा, वहाँ पे ई की वैल्यू को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो वेव फॉर्म कैसा आएगा वो हम यहाँ पे एक बार एनालिसिस करते हैं। तो अगर प्रॉब्लम हैंग हो गया ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लेंगे इस चीज़ को कि ई के कारण आ रहा है हमारा आंसर, यहाँ पे ई के कारण चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं आंसर सही आया कि नहीं है बेटा, वैलिड सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब आगे बेटा अपना आंसर, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे लोड को लगा के चेक कर सकते हैं, आरी लोड लगा के भी चेक कर सकते हैं बेटा, चाहेंगे तो आप लोड लगा के भी वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आरी लोड लगा के भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आपका ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब है सपोज फायरिंग एंगल अब मुझे चेंज करना है बेटा, सपोज मुझे फायरिंग एंगल क्या करना है यहाँ पे चेंज करना है और आरएल लोड लगाता हूँ। क्या लोड लगाता है बेटा यहाँ पे आर, क्यों प्योरली इंडक्टिव लोड भी एक बचा था हमारा, प्योरली इंडक्टिव लोड ले लेता है बेटा। वैल्यू कितना लेता हूँ 20 मिली हेनरी लेता हूँ और रन कराता हूँ बेटा प्रोजेक्ट को। चलिए रन कराइए बेटा और क्या आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड। आप ये देखिए आपका प्योरली इंडक्टिव लोड आप देखेंगे क्या आपका वेवफॉर्म मिलेगा यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। जो आपका करंट होगा बेटा सोर्स करंट देखिए वो कंटिन्यू क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जाएगा सोर्स करंट आपको बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये वेव फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। वी नॉट वी एस आई एस का वैसे फॉर्म कैसे बनेगा, आई एस देखिए जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लेकिन ध्यान देखिए एरिया बढ़ते जा रहा है, चार्ज करंट बढ़ते जा रहा है, चार्ज करंट क्या होते जा रहा है आपका बढ़ते जाएगा कंटिन्यूस है क्योंकि नहीं। और ये तो सेम आपका आएगा, ये क्या आएगा बेटा आपका एज इट इज सेम आ रहा है यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म देखिए, ये तो सेम आया बेटा, ये वेव फॉर्म क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। लेकिन करंट क्या हो रहा है बेटा, देख करंट क्या होगा पहले ऐसा जाएगा
ठीक है। फिर करंट आपका बढ़ते जा रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जा रहा है, चार्जिंग बढ़ते जा रहा है ना, कंटिन्यू चार्ज हो रहा है, वो कंटिन्यू क्या हो रहा है बेटा आपका, चार्ज होते जाएगा, कंटिन्यू वो चार्ज होते जाएंगे आपका। तो उसके रिस्पेक्ट में जाओ बेटा, जो आपको ये मिलने वाला है ये कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट में आएगा। धीरे धीरे ये भी मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ बढ़ते जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड की इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ते जाएगी, क्योंकि चार्जिंग करंट आपका बढ़ते जा रहा है। चार्जिंग करंट क्या होते जा रहा है बेटा आपका, वहां पे बढ़ते जा रहा है। ये थाइस्टर करंट है, ये था क्या आपका थाइस्टर करंट है। तो प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए यहीं पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और प्योरली इंडक्टिव लोड होता नहीं जनरली, और यहाँ पे हमारा थाइस्टर आइडियल नहीं है, इससे थोड़ा सा आपको वेवफॉर्म में डिस्टॉर्शन वहां पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा वेवफॉर्म में आपको क्या मिल रहा होगा बेटा, वहां पे डिस्टॉर्शन आपको मिल रहा होगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा लास्ट पार्ट इसमें। सपोज आरएल लोड है, सपोज वो क्या है बेटा आपका आरएल लोड था, सपोज वो क्या है बेटा आपका आरएल लोड। आरएल लोड पे एल की वैल्यू आपको ज्यादा लीजिए और आपका आर की वैल्यू को कम कर दीजिए, ताकि वो कंटीन्यूअस बने। क्या बने बेटा वहां पे, कंटीन्यूअस बने, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ले लिया, चूज कर लिया, ठीक है। और अब अपने फायरिंग एंगल को क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे फायरिंग एंगल को ग्रेटर देन 90 लेते हैं। ग्रेटर देन 90 लेने क्या करना पड़ेगा फायरिंग एंगल, चलिए बताइए आप लोग, सॉल्व कीजिए बेटा सभी कोई। सपोज मैं आपको यहाँ पे फायरिंग एंगल को बड़ा ज्यादा लेना चाहता हूँ, तो फायरिंग एंगल अगर मैं ज्यादा लूंगा 90 से ऊपर लेता हूँ, तो 120 फायरिंग एंगल लेना, क्या लेना बेटा 120 आपको फायरिंग एंगल लेना। सपोज अल्फा इक्वल टू क्या लेना 120, तो टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, ध्यान देंगे टाइम पीरियड कितना होगा। देखिए 360 के लिए मैंने क्या बताया था, 360 के लिए कितना सेकंड है बेटा, टोटल 0.02 सेकंड है। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 360 डिग्री का इतना है 0.02 अपान 360। और अगर आपको 120 डिग्री लेना है बेटा, तो कितना होगा 120 के लिए 0.02 अपान 360 इंटू 120, राइट। तो 0.02 अपान 3 6.66 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लेंगे बेटा, इसमें लेंगे फायरिंग एंगल पहला वाला, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड में, तो यहाँ पे जो आप डिले लेना चाहेंगे बेटा, वो डिले कितना होगा, यहाँ पे कितना डिले होगा 6.667 आपका ले सकते हैं यहाँ पे। और ये सेम चीज को यहाँ पे सेम चीज को यहाँ भी लेंगे, क्योंकि T1 और T2 को सेम फायरिंग प्रोवाइड करना था आपको, T1 T2 को सेम फायरिंग प्रोवाइड करना था, ठीक है। अब T3 एंड T4 कितना रहेगा बेटा, T3 एंड T4 कितना रहेगा बेटा आपका, T3 एंड T4 कितना रहेगा। जब आप T3 एंड T4 लेंगे बेटा, तो T3 एंड T4 कितना होना चाहिए बेटा, आपको मालूम है कि आपका कितने डिग्री 180 डिग्री, तो प्लस 0.01 वहां पे ले लीजिएगा। तो वो आंसर कितना आ रहा है बेटा आपका 0.01 0.016667 होगा बेटा आपका। चलिए अब रन करा के देखिए, आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा कितना आने वाला है बेटा। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा बेटा, ये आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा आरएल लोड के लिए। किसके लिए मिलेगा बेटा, यहाँ पे आरएल लोड के लिए आपका आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हैं आपका आउटपुट वेवफॉर्म कैसा मिल रहा है आपको। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा बेटा, जब आपने पढ़ा था स्टडी किया था, तो आरएल लोड जब आपने स्टडी किया था, ध्यान देंगे, जब आपने आरएल लोड स्टडी किया था और वहां पे अगर अल्फा ग्रेटर देन 180 लेते 90 लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम एरिया क्या आता था बेटा, निगेटिव आता था। मैक्सिमम एरिया निगेटिव, पर यहाँ पे निगेटिव आया क्या, यहाँ पे तो पॉजिटिव एरिया ज्यादा दिख रहा है आपको एज कंपेयर टू निगेटिव एरिया। ये तो पॉजिटिव एरिया ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू नेगेटिव एरिया। देखिए तो क्या चेंजेस हुआ बेटा, सेम चीज। ये क्या चेंजेस, ये भी डिपेंड कर रहा है बेटा लोड पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड। अब आप लोड की टाइम कांस्टेंट को बढ़ाइए, लोड का टाइम कांस्टेंट क्या करेंगे वहां पे इंक्रीज करेंगे, तो आपको क्या दिखने लगेगा बेटा, पॉजिटिव एरिया कम और नेगेटिव एरिया ज्यादा मिलने लगेगा, नेगेटिव एरिया ज्यादा मिलने लगेगा। तो ये सब चीजें बेटा आपको प्रैक्टिकल करने पे ही समझ में आती है, क्या क्या चीजें हो सकती थी। ये सब चीजें प्रैक्टिकल करने में आपको समझ में आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आर आपका 20 है, आर की वैल्यू को कम कर दिया और 5 ले लिया। अब रन कराइए बेटा, आपको बहुत सारी चीजें देखिए सेम आंसर आएगा, क्या लगाएगा आप देखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए चेंजेस हो जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम पीरियड बढ़ गया, थोड़ा सा टाइम पीरियड क्या होगा बेटा यहाँ पे बढ़ गया। अब क्यों ना एल की वैल्यू को बेटा आपका 20 मिली हेनरी है, यहाँ पे 20 मिली हेनरी है, तो सपोज इसको मैं कितना ले लेता हूँ यहाँ पे 50। अब एरिया चेक करते जाएंगे, एरिया चेंजेस दिखेगा बेटा आपको। एरिया क्या दिखेगा, अब चेंजेस दिखेगा, देखिए एरिया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल दिखने लग गया। तो एल की वैल्यू
लेंगे तो 100% आपको मालूम है कि नेगेटिव एरिया ज्यादा आएगा और पॉजिटिव एरिया कम आएगा। तो ये सब बुक में आपका नहीं लिखा था, जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस के लिए लेके डायरेक्ट वहां पे हम थ्योरेटिकल स्टडी करते थे। तो इन चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो RL की वैल्यू बेटा, RL की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से बहुत सारे पॉइंट्स आपके चेंजेस होंगे। तो लोड ही तो ये तो लोड जो यूज करते हैं तो लोड का रेटिंग तो फिक्स होता है बेटा, लोड के हिसाब से ही आपको हर एक चीज को वर्क कराना पड़ता है, लोड के हिसाब से हर चीज को क्या कराना पड़ता है, वर्क। और जब आप बुक में पढ़ेंगे बेटा तो वहां पे लोड RL लिख देता है, बस उसकी वैल्यू नहीं लिखा जाता, राइट। तो बुक में सिर्फ RL लिख दिया, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो वहां पे R और L की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, और RL की वैल्यू पुट करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस आएगा, जो आपको वहां पे सेम अगर बुक की तरह मैच करना है तो आपको वैल्यू को सेट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से लोड को आपको लाना पड़ता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैटलैब में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बहुत भी अगर आप पॉइंट सबको समझ गया मैटलैब से, थ्योरेटिकल तो मैंने क्लियर आपको अच्छी तरीके से वहां पे रीड करा दिया है, अगर प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा भी पॉइंट अगर आपने यहाँ पे पकड़ लिया तो आपका वो आगे काम ही आएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने आज की क्लास में क्या बताया बेटा आप लोगों को, यहाँ पे आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया बेटा यहाँ पे कि आप सिंगल फेज, ध्यान देंगे, सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड कन्वर्टर में डिफरेंट लोड के लिए आपका वेव फॉर्म क्या आएगा, वहां पे कैसे उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसका एवरेज वोल्टेज क्या होगा, एवरेज वोल्टेज को कैसे चेंजेस कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो भी यहाँ पे बेटा आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा बेटा, और जरूर इसको लाइक एंड शेयर करेंगे ताकि आप यहाँ पे और अच्छे से इसको आपको और अच्छे से हम यहाँ पे आपको आउटपुट प्रोवाइड कर सके। और जितने भी अच्छा बेटा आपको आएगा, देखिएगा आपको आउटपुट में मैं मैटलैब में जब आगे चलेगा तो आपको जरूर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है इन्वर्टर में PWM टेक्निक, वो आपको मैटलैब में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, सिंगल फेस यहाँ पे कंट्रोल रेक्टिफायर चल रहा है, फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर, देन इन्वर्टर पे आएंगे। तो डीसी डीसी कन्वर्टर में बक बूस्ट कन्वर्टर भी आपको डिजाइन करके बताऊंगा विद क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे होता है, वो भी हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी देखेंगे और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी वहां पे आपको मैं बता दूंगा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी आपको बताऊंगा, वहां पे आपको देखेंगे कि आपको पैरामीटर क्या मिल रहा है, पैरामीटर क्या मिल रहा है बेटा, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बेटा। तो आज के लिए हम इतने देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और लेके आएंगे, रेक्टिफायर के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चन मतलब कुछ आपके टॉपिक ही लेके आएंगे यहाँ पे जो मैटलैब के बेस्ट पे होगा। ओके, थैंक यू सो मच।